ये नेक्स्ट आईएएस का पेपर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है 10 और बाइलिंगुअल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर विश्व की कुल बिजली का 10% उत्पादन किया है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ा था। पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा स्थान, इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ना कि इसमें यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बनकर उभरा है 10%। और विश्व की कुल बिजली का कितना उत्पादन? 10%। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये दूसरा नहीं है, तीसरा सबसे बड़ा है भारत। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत का केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC सौर ऊर्जा टैरिफ निर्धारित करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका सही होगा। बी आंसर केवल 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर GPS स्पूफिंग शब्द जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है, इसका सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जाता है। इसमें यहाँ पर ये एक साइबर हमला जिसमें नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए नकली GPS सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं। बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन क्षेत्र के भीतर सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया था। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो ऑपरेशन स्पाइडर्स है, यूक्रेन द्वारा ड्रोन का जो उपयोग किया गया, रूसी क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर लॉन्च किया गया था। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, इस ऑपरेशन में उपयोग किए गए ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, इसकी खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की के द्वारा 1850 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की इस खोज की गई थी 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण इसकी खोज करते समय किया गया था 1892 में, ना कि ये 1850 है। 1850 है, ये 1892 किया है। पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा है, एड्स एक विषाणु जनित रोग है। जो एड्स होता है ये विषाणु जनित रोग, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर तीसरा ऑप्शन, एड्स के जीवाणु को 1986 में HIV नाम दिया गया था। ये ऑप्शन इसका सही है, 1986 में ही इसका नाम दिया गया था। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, इसमें युग्म करके पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 होगा। बी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 5, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है, वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद जातिगत आंकड़े शामिल करने वाली पहली जनगणना होगी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 2027 की जो जनगणना होगी स्वतंत्रता के बाद जातिगत आंकड़े शामिल करने वाली ये पहली जनगणना होगी। दूसरा ऑप्शन है, भारत में पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में आयोजित की गई थी। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, जनगणना का संचालन महापंजीयक कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो 1 और 2 आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अभ्यास इंद्र 2025 के संदर्भ में इसमें देखना है कौन से कथन गलत है।
जो अभ्यास इंद्र है 2025, ये इसका 14वां संस्करण हुआ था चेन्नई में, और ये भारत और रूस के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका 14वां संस्करण हुआ था, ना कि 10वां संस्करण था। ये पहला ऑप्शन इसका गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है, यह वर्ष 2003 से नियमित रूप से आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला ऑप्शन गलत है, और गलत ऑप्शन इसमें हमें देखना है, तो केवल ए आंसर सही है। नेक्स्ट 7, हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यह हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये स्थित था। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये 3000 की ऊंचाई पर स्थित नहीं था, जबकि 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यहाँ पर 2250 मीटर की ऊंचाई पर। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान स्टेशन है। दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, स्वच्छ वायु और न्यूनतम प्रदूषण के कारण यह उच्च परिशुद्धता वाले वायुमंडलीय माप के लिए आदर्श है। 2 और 3 ऑप्शन इसके दोनों सही हैं। 2 और 3 आ रहा है सी में, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ओटावा कन्वेंशन 1997 के संदर्भ में इसमें सही कथन देखना है। ओटावा कन्वेंशन ये 1997 की है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर यह प्रतिबंध लगाता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। भारत ओटावा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ओटावा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, केवल ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें डिजिटल मॉडल से सीधे 3D ऑब्जेक्ट बनाने की एक परत दर परत तकनीक होती है, तो सी आंसर इसमें सही है, और इसका उपयोग करके केवल 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पर ये जापान ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन, और कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये है हात्सुशिमा स्टेशन है, इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन से ऑप्शन गलत हैं वो बताने हैं। भारत के राष्ट्रपति को पुर्तगाल के लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। पुर्तगाल में महाद्वीपीय पुर्तगाल के साथ साथ अटलांटिक महासागर में स्थित मदीरा और अजोरेस द्वीप समूह भी शामिल है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 11, भारत में नवनिर्मित पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। सही कथन इसमें देखना है। इसे चक्रवाती तूफानों और भूकंपीय गतिविधियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नवनिर्मित पंबन ब्रिज है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12 में है शिपिंग पर वैश्विक कार्बन टैक्स के संदर्भ में इसमें सही कथन देखने हैं, और पहला ऑप्शन है, यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा लगाया गया विश्व का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, इसे IMO द्वारा लगाया गया है। दूसरा ऑप्शन है, यह 2030 से 5000 सकल टन से अधिक भार वाले जहाज़ों पर लागू होगा। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये 2028 में लागू होगा, जिसके तहत 5000 सकल टन से अधिक भार वाले जहाज़ों अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से कुल CO2 उत्सर्जन का 85% हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, सही आंसर पूछा गया है। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। इसमें देखें, पहला ऑप्शन है, सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट WSPR 2024-26 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है,
भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दुगना होकर 2024 में 48.8% हो गया है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो इसमें गलत ऑप्शन कोई सा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन ही सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 14, लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजिटल और विकसित की गई एक हथियार प्रणाली है। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है, इसकी नेविगेशन प्रणाली में जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली INS उपग्रह मार्गदर्शन में एक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली शामिल है। दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसमें गलत पूछा गया, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। जो LRGB है, ये DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI विमान के तहत सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है 15 है, इसमें एम्फेटामिन्स, जो एम्फेटामिन्स है एक्सटसी और मेथाक्वेलोन जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? ये है सिंथेटिक दवाओं से संबंधित। बी आंसर इसमें सही है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में है, विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 के संदर्भ में इसमें सही कथन देखने हैं कौन से हैं? पहला ऑप्शन है, इस विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदक जीते। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजी ने 10 कप नहीं जीते। इसमें यहाँ पर इस प्रतियोगिता में 400 से ज़्यादा मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 80 ने पदक जीता था। और इसमें कजाकिस्तान में संपन्न हुए जो विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 11 पदक जीते थे, ना कि 10 जीते थे। तो दूसरा ऑप्शन है, भारत की ओर से जैमिसन लॉम्बेरिया 57 किलोग्राम और साक्षी 54 किलोग्राम ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक भी जीता। ठीक है, साक्षी मलिक 54 किलोग्राम की जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और नूपुर महिला ये 80+ किलोग्राम इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 17, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के उद्घाटन संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर देखना है। 2 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के पहले संस्करण का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये 2 फरवरी 2025 को यहाँ पर भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के पहले संस्करण का आयोजन हरियाणा में ना होकर ये नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, इस मैराथन का आयोजन प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। पहला ऑप्शन है, खींचन जो फलोदी आर्द्रभूमि प्रवासी डैमोई सेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ये राजस्थान में है खींचन, और मैनार उदयपुर में है, जबकि खींचन फलोदी में है। ये दोनों आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब रामसरों की जो संख्या हो गई है भारत में वो 91 हो गई है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है, जिसे 1995 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 1971 में रामसर के जो ईरान के रामसर में अपनाया गया था रामसर कन्वेंशन को, और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और जो लोकटक झील है 1993 में इसको शामिल किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें जो होगा
ओनली आंसर ए होगा, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19। नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है और इसमें देखते हैं कौन सा सही है। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली लोको पायलट द्वारा कार्य करने में विफल होने पर ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करके ट्रेन टकराव को रोकने के लिए विकसित की गई है। ठीक है पहला। दूसरा इसमें कारण है कवच प्रणाली को ट्रेन की स्थिति पर नजर रखने में सक्षम बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग पूरे ट्रैक की लंबाई में लगाए जाते हैं। ये ऑप्शन भी इसमें सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 20। कैप्चा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन 2FA और हनी पॉट्स शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है साइबर सुरक्षा से संबंधित, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 21। हाल ही में जो GI टैग से सम्मानित कन्नडी पया एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? इसमें यहाँ पर जो कन्नडी पया है इसको देखना है, एक पारंपरिक ये हस्तशिल्प है। यह केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाने वाली एक परावर्तक पैटर्न वाली एक चटाई है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्टेम बेबी, जो कॉर्टेम बेबी है, दवा के संबंध में इसमें सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसे मीठे नींबू स्वाद में तैयार किया गया है ताकि बच्चों को आसानी से पिलाया जा सके। सी आंसर इसमें सही है, जो कॉर्टेम बेबी दवा के संबंध में है। नेक्स्ट है 23। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन दो स्थलों को शामिल किया गया है? इसमें किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 24। सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है। इसमें यहाँ पर 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इसमें 5 अप्रैल यहाँ पर इसमें 5 अप्रैल का देखें तो ये होगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल का राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो इसमें खदान वाला नहीं दिया, समुद्री दिया हुआ है। 7 अप्रैल को देखें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 25 अप्रैल को ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। 25 है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस के सहयोग से AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? जो उत्तर प्रदेश AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट शुरू करने वाला, इसमें बना है ITI लिमिटेड और एम लॉजिका। बी आंसर इसका सही आंसर है। और राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के लिए डाटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नहीं है, ये है उत्तराखंड में स्थित। तो इसका जो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 27। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक व आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। वाराणसी को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को प्रधानमंत्रियों के नहीं जबकि भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा केवल ए ही सही होगा। नेक्स्ट है 28। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र स्थापित है? यह है रेणुकूट में। यहाँ पर बी आंसर इसमें सही है। भारत का जो दूसरा सबसे हल्का सबसे बड़ा धातु कर्म उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग है और ये यहाँ पर सबसे हल्की धातु होती है।
रेणुकूट हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1958 में मिर्जापुर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में रेणुकूट में की गई थी। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इसमें गलत देखना है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर, ये चित्रकूट में, ये यहाँ पर चित्रकूट में नहीं है बल्कि ये देवरिया में है। तो सी आंसर इसका गलत ऑप्शन है, सी आंसर करेक्ट होगा। 30 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इसमें यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताना है। पहला अयोध्या सिरबड़ जो झूला मेला है ये ठीक है। दूसरा अम्बेडकर नगर गोविंद साहब मेला, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। कासगंज जो श्रावणी मेला है, जो कासगंज श्रावणी मेला, ये सोरो मेला के नाम से जाना जाता है। तो सी आंसर इसका गलत आंसर है, गलत इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है ये 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये 3 से जो पूर्व प्राथमिक की 3 वर्ष और कक्षा 1 से 2 वर्ष तक और 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है, पहला ऑप्शन गलत है। और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित की गई है, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। दोनों ऑप्शन गलत है, डी आंसर इसका सही आंसर है। 32 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? ये करती है जौनसारी, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 33, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ये है कानपुर में, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है? सोनभद्र में बताना है कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। एक तो यहाँ पर बैगा और अगरिया, बैगा भी और अगरिया भी, और यहाँ पर 1 और 3, 1, 3 और 4 इसमें खेरवार भी इसमें पाई जाती है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। सहरिया की बात करिए ललितपुर में, परहिया भी सोनभद्र में पाई जाती है, पठारी भी सोनभद्र में, और चेरो ये सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइयाँ सोनभद्र में ही पाई जाती है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1834 ईस्वी में, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये प्रयागराज नहीं बल्कि शाहजहाँपुर में 1897 में इनका जन्म हुआ था, डी आंसर इसमें गलत है, गलती पूछा गया, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई, ये हुई 11.45%, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 38, इसमें बांध का नाम दिया है और नदी पर स्थित, कौन सी नदी पर स्थित है ये बताना है। यहाँ पर ओबरा बांध की बात करें तो ये है रिहंद नदी पर, ओबरा बांध रिहंद नदी पर, और इसमें यहाँ पर काठी ये रामगंगा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, और मेजा है बेलन नदी पर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन से कथन गलत हैं? गलत ऑप्शन इसमें बताना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी, ये ऑप्शन पहला 1887 में, इसमें गलत बताना है। पहला ऑप्शन ठीक है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1887 में ही हुई थी। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, लेकिन गलत पूछा गया तो डी आंसर इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में है उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आल्हा ये बुंदेलखंड का है, ठीक है,
और ब्रहा ये पूर्वांचल का है। इसमें चैती की बात करें, ये रुहेलखंड का नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर ही सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। ये पूर्वी, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गौर झील की बात करें तो ये रामपुर में है, बरुआ सागर ये झांसी में है, और कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है, जबकि चित्तौरा झील ये अम्बेडकर नगर में नहीं है, ये है बहराइच में। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 43, प्रयागराज इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया था। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसकी थी यहाँ पर ये श्रीमती सुचेता कृपलानी। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी पीठ परिसर में स्थित है, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है इस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। इसमें भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी पीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। और इसमें यहाँ पर इस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी। इसमें यहाँ पर देवी और देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं, बल्कि भारत माता की जो वास्तविक मानचित्र है वो है यहाँ पर। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित गैसों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सी गैसें हैं जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। इसमें यहाँ पर पहली करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी करती है, ऑक्सीजन नहीं करती। तो चौथा तो ऑप्शन कट हो जाएगा, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47, फ्लो गैस डी सल्फराइजेशन FGD प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। पहला ऑप्शन है FGD एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोयला आधारित बिजली घरों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न निकास गैसों जो फ्लो गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारत में लगभग 90% कोयले में सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसके कारण FGD प्रणालियों का कार्यान्वयन कम महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, सही ऑप्शन पूछा गया है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, एरोसिक एसिड के संदर्भ में देखना है, जो एरोसिक एसिड है उसके बारे में। इसमें सही नहीं है, कौन सा गलत ऑप्शन है वो बताना है। यह एक प्रकार की फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से भारतीय सरसों से निकाले गए सरसों के तेल में पाया जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। और इसमें जो कुल फैटी एसिड का 40% से 54% होता है। दूसरा ऑप्शन है उच्च एरोसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह हृदय रोग उत्पन्न कर सकता है और यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। गलत इसका डी होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट 49, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में इसमें सही ऑप्शन देखना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। दूसरा ऑप्शन है इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो आंसर होगा केवल एक आंसर ही सही होगा, केवल एक आ रहा है बी में, बी आंसर इसमें सही है। इसे 1981 के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, ना कि 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें इसमें क्या है और इसमें पूछा गया है
कोट करके दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर पहला जो होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये विश्व स्तर पर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले इससे संबंधित है। इसमें ए का दूसरा, इसमें सी में ही आ रहा है तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। वित्त वर्ष 2023 में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रमुख स्रोत और उसके पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष योगदानकर्ता था। इसमें यहाँ पर वित्त वर्ष 2023 का पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कांग के संथुराई बंदरगाह श्रीलंका में भारत द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये ऑप्शन भी ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया जाता है जो नाबार्ड की सहायक कंपनी है। इसमें यहाँ पर सिडबी की एक सहायक कंपनी है, ना कि यहाँ पर नाबार्ड की कंपनी है मुद्रा। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह कॉरपोरेट और कृषि क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसमें जो मुद्रा योजना है और PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे मुद्रा योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। और ये जो गैर कॉरपोरेट है, गैर कृषि क्षेत्र के छोटे व्यवसाय, उनको 10 लाख तक के सूक्ष्म ऋणों की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें यहाँ पर यह कॉरपोरेट और कृषि क्षेत्रों में, यहाँ पर कृषि क्षेत्रों में ये गैर कृषि और गैर कॉरपोरेट है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें केवल एक ही सही होगा, केवल एक मतलब तीसरा ऑप्शन ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है वे भुगतान संतुलन BOP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। RBI अधिनियम 1934 के तहत RBI भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान करता है, जबकि स्वर्ण भंडार दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। दोनों ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 54 है जन्म और मृत्यु पंजीकरण RBD अधिनियम 1969 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है RBD अधिनियम 1969 2023 में संशोधित नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के माध्यम से सभी जन्मों और मृत्युओं के डिजिटल पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है इस अधिनियम के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना देने की जो समय अवधि है उसकी घटना घटित होने के 30 दिनों के भीतर है। इसमें यहाँ पर 30 दिनों के भीतर नहीं है, बल्कि 21 दिनों के भीतर है ये। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 55। इसमें निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार करना है और किस संगठन, यहाँ पर उपयुक्त में से देखना है, उपयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन करता है। एक तो विश्व व्यापार रिपोर्ट है, विश्व व्यापार रिपोर्ट, और एक है वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट। दो है, दोनों को इसमें करता है WTO, तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। और WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान हुई थी, और मराकेश समझौता जो 1994 के तहत, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है 56। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत इसमें कथन देखना है। पहला ऑप्शन है यह वर्णमाला पर आधारित थी। इसमें यहाँ पर
ये जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, ना कोई वर्णमाला थी। तो ए आंसर ही इसका गलत होगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 57, शैवाकी स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें शैवाकी स्तूप का देखना है, ये काबुल का जो शैवाकी स्तूप है 20 मीटर से अधिक ये चौड़ा है और पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक का एक प्रमुख ये बौद्ध युग का स्मारक है, ना कि ये बिहार में स्थित है। तो इसमें बोला हुआ है बिहार का, तो बिहार में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें कुषाण और हेलेनिस्टिक स्थापत्य कला के प्रभावों का मिश्रण परिलक्षित होता है और इसका निर्माण फील्ड स्टोन मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, मौर्य काल में संस्था और संचरा नामक दो गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थीं। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भी भेजा था। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित जैन दार्शनिक शब्दों और उनके अर्थों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। पहला ऑप्शन है अनेकांतवाद, ये दृष्टिकोणों की बहुलता का सिद्धांत है। ठीक है। यहाँ पर स्याद्वाद सशर्त या सापेक्ष सत्य का सिद्धांत है, ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कैवल्य ज्ञान, जो कैवल्य ज्ञान है यहाँ पर ये कैवल्य ज्ञान इसमें भौतिक संपत्ति से अनासक्ति, ये ऑप्शन इसका गलत है। जबकि कैवल्य ज्ञान जैन धर्म की सर्वज्ञता या परम ज्ञान की अवधारणा है। इसमें सभी कर्म बंधनों को नष्ट करने के बाद प्राप्त होने वाला जो पूर्ण और संपूर्ण ज्ञान है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा है संलेखना, संलेखना का मतलब होता है उपवास के माध्यम से स्वैच्छिक शांतिपूर्ण मृत्यु। 1 2 4 आ रहा है ए में, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 60, हड़प्पाई स्थल दिए हुए हैं और इधर उत्खनन करता दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर देखें लोथल के जो उत्खनन करता है वो है यहाँ पर ये 1995 में SR राव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर लोथल की यहाँ पर SR राव। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा की बात करें इसमें, तो ये 1960 में और BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में 1960 में BB लाल, तो इसमें दूसरा ही है। फिर है धोलावीरा की बात करें RS बिष्ट द्वारा 1990 में हुई थी। फिर हड़प्पा की इसमें एक ही बच गया, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया था 1921 में। इसका आंसर बी ऑप्शन है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वो सिंधु नदी थी, जिसे नदीत्मा, सिंधु नदी को नहीं बल्कि सरस्वती नदी को बोला गया है नदीत्मा नाम। दूसरा ऑप्शन है इसमें राजस्व यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया था। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 62 है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निर्गुण भक्ति शब्द का तात्पर्य क्या है। इसका है निराकार गुण रहित ईश्वर के प्रति भक्ति, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 63, दौलताबाद किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है यह किला मूलतः देवगिरी के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया था। ठीक है, यादवों तुगलकों और मुगलों सहित कई राजवंशों की राजधानी रहा दौलताबाद किला यूनेस्को द्वारा नामित विरासत स्थल है। इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें
सही कथन देखने हैं। देवराय प्रथम ने 1406 से 1430 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। देवराय प्रथम ने ये 1406 से 1422 के शासनकाल में किया था, ना कि इसमें 1430 तक। पहला ऑप्शन गलत है। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के दरबार में दौरा किया था। ये ऑप्शन इसमें सही आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 65। चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। चोल साम्राज्य को मंडलम, वलनाडु, नाडु तथा उर में विभाजित किया गया था, जहां नाडु और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वायत्त स्थानीय शासन स्थापित था। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है चोल वंश ने केवल स्थलीय व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित किया और विदेशी क्षेत्रों के साथ कोई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक संबंध नहीं बनाए थे। इसमें दूसरा कथन गलत है। केवल पहला कथन इसका सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका जो प्रमुख कारण था, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत में युद्ध शामिल करना, भारत को युद्ध में शामिल कर लेना भारत की सहमति के बिना में, ये इसका प्रमुख कारण था। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 67। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला है वह 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। ठीक है, उन्होंने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में सीखने के दर्शन पर आधारित था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1937 में उन्होंने भारत बर्मा, ये भारत बर्मा नहीं बल्कि भारत चीन सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। अगर यहाँ पर भारत और यहाँ पर चीन होता तो ये ऑप्शन सही होता। यहाँ पर भारत और बर्मा दे दिया गया है, तो 2 ऑप्शन इसके सही है, पहला और दूसरा। इसमें केवल 2 ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 68। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम भी इसमें चुनना है। तो इसमें देखें यहाँ पर फा शियन जो फाइयान है ये, और यहाँ पर हुएनसांग और फिर उसके बाद इत्सिंग। बी आंसर इसमें सही आंसर है। अब यहाँ पर फाइयान का देखें तो ये 399 से 414 ईस्वी के बीच में ये 15 वर्ष तक भारत में रहे थे। फिर उसके बाद है यहाँ पर हुएनसांग ये 16 वर्ष तक भारत में रहे थे। और फिर उसके बाद है इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी का है, और ये चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69। ज्योतिबा राव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है सही कथन। जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए ज्योतिराव फुले ने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। ये 1873 में की थी, ना कि 1875 में। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है इसका। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और बाद में पुणे में श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए रात्रिकालीन विद्यालय 1855 शुरू किए थे। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर 70। निम्नलिखित युग्मों सामाजिक सुधार आंदोलन नेतृत्वकर्ता पर विचार करना है और इसमें कौन से युग्म सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है जैसे अलीगढ़ आंदोलन, ये सैयद अहमद खान इनके द्वारा ही है। प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज है 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तीसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित कौन थी, नेतृत्व किया था एनी बेसेंट इनके द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकॉट ने
की थी। एनी बेसेंट बाद में भारत में इसकी प्रमुख नेता भी बनी थी। तो 1 और 3 सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। 71 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखना है कौन से कथन सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह के लिए शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे। इसमें यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये 1919 को हुआ था। और यहाँ पर अहिंसक सत्याग्रह के लिए शांतिपूर्वक एकत्र भी हुए थे लोग। पहला ऑप्शन इसका सही है। पंजाब में अशांति का तात्कालिक कारण डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी थी। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन इसमें सही है और इसमें हमें गलत ऑप्शन देखना है। तो गलत ऑप्शन जो होगा ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। ये पंजाब में 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था और एक अज्ञात स्थान पर उनको ले जाया गया था। उसी आक्रोश में यहाँ पर व्यापक आक्रोश हुआ, भड़क उठे थे। तो 10 अप्रैल को हजारों भारतीयों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। नेक्स्ट है 72, श्यामजी कृष्ण वर्मा के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत कथन बताना है। वर्ष 1907 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लंदन में उन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ना कि 1907 में। पहला कथन तो इसमें गलत है। दूसरा है वह बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे और वीर सावरकर से ये प्रभावित थे। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तो पहला कथन ही गलत होगा, बी आंसर इसका सही है। 73 है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बताना है यहाँ पर अशोक घोष जो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार, इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 74 है 1942 के क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सही कथन देखना है। इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत के लिए एक प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा और एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है शिवाजी महाराज की प्रशासनिक प्रणाली अष्ट प्रधान नामक मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित थी। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है उन्होंने एक नौसेना बनाई और सिंधु दुर्ग तथा विजय दुर्ग जैसी तटीय किले बनवाए ताकि समुद्री हितों की रक्षा की जा सके। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा।